प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे पूर्ण सफलता पाने के लिए हमें पूर्ण समर्पण की क्या आवश्यकता होती है और पूर्ण समर्पण कैसा होता है, क्या पहचान होती है पूर्ण समर्पण की। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि पूर्ण समर्पण से क्या क्या शक्तियाँ हमें मिलती हैं। लोगों में जब समर्पण के बारे में बात चलती है तो उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि समर्पण का दायरा क्या है, पूर्ण समर्पण में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आखिर जीवन में हम समर्पण करते हुए भी पूर्ण समर्पण क्यों नहीं कर पाते। वैसे तो इस शब्द में ही इसका अर्थ झलकता है, स्वयं का अर्पण यानी समर्पण। लेकिन फिर भी स्वयं के साथ साथ स्वयं से जुड़ी सारी वस्तुएं इसके दायरे में आ जाती हैं। मतलब स्वयं से जो भी संबंधित वस्तुएं हैं उन सभी का समर्पण करना पूर्ण समर्पण कहलाएगा। इसके और भी कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार सबसे सटीक जो अर्थ है वो यही है, आपकी पहचान, आपकी कोई भी वस्तु, तन मन धन से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं वो सभी पूर्ण समर्पण में आ जाती हैं। जिन वस्तुओं से भी आपकी पहचान हो सकती है, पूर्ण समर्पण यानी जिसका भी आपसे संबंध है वह सब पूर्ण समर्पण में आ जाता है। जिन जिन पर भी आपका आधिपत्य है उन सब का अर्पण कर देना समर्पण है। अब समर्पण आप किसे कर रहे हैं यह एक अलग विषय है। आप जहाँ भी समर्पण करेंगे उसके अनुरूप ही आपको उसका फल मिलेगा। आपके द्वारा किया गया समर्पण कभी खाली नहीं जाता, लेकिन आप जिसको समर्पण कर रहे हो उसके अनुरूप ही आपको उसका फल मिलता है, या फ़ायदा कह लें कि उसका फ़ायदा आपको मिलता है। जैसे आप किसी काम धंधे में लगे हैं और अपना समय, अपनी ऊर्जा आप उस पर समर्पित कर रहे हैं, तो जिस स्तर की आपकी ऊर्जा और आपका समर्पण होगा उसी स्तर तक आपको वहाँ सफलता मिलेगी। स्वयं से जुड़ी जो भी वस्तु का आप वहाँ समर्पण कर रहे हैं उसी के आधार पर, उसी के स्तर पर ही आपको वहाँ सफलता की उम्मीद होती है। अगर उस व्यवसाय में आपसे जुड़ी सभी वस्तुओं का आपने समर्पण किया है तो यह निश्चित है कि आपको वहाँ पूर्ण सफलता मिलेगी ही, उसमें कोई बाधा नहीं है। इसी तरह आप जिस किसी क्षेत्र में भी कार्य करेंगे, जिस भी किसी व्यवसाय को आप पूर्ण लगन से, पूर्ण समर्पण की भावना से करेंगे, वहाँ आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता, वह आपको मिलेगी ही। क्योंकि यह अटल सच्चाई है कि समर्पण कभी खाली नहीं जाता। लेकिन अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, उसी हिसाब से आपका जो समर्पण है, पूर्ण समर्पण वहाँ होना चाहिए, तभी वहाँ आप पूर्ण सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। आधा अधूरा समर्पण किसी काम का नहीं, वह आपको पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करा सकता। समर्पण भौतिक जगत में भी काम आता है और आध्यात्मिक जगत जो है वह भी पूर्ण समर्पण के बिना नहीं हो सकता। यह अलग बात है कि अध्यात्म जगत में समर्पण को काम में लेने वाले लोग बहुत बिरला ही पाए जाते हैं। यही वजह है कि अध्यात्म जगत में हर कोई सफलता हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पूर्ण समर्पण होना चाहिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। वहाँ केवल पूर्ण समर्पण ही काम आता है। अगर पूर्ण समर्पण में से थोड़ा सा भी चूक गए तो आपका बड़ा लक्ष्य चूक गया। भौतिक जगत में हर कोई समर्पण करता है, जाने अनजाने वह अपने से जुड़ी वस्तुओं का समर्पण करता ही है, चाहे उस चीज़ की उसे जानकारी रहे या वह अनजाने में ही
उसको समर्पित करता है। बिना समर्पण सफलता बिल्कुल हासिल नहीं हो सकती। हाँ, यह हो सकता है कि समर्पण का स्तर जितना होगा, कई बार सफलता का भी स्तर उसी के आधार पर उसे मिलता है। भौतिक जगत में पूर्ण समर्पण किए बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। जो कोई भी सफल मनुष्य है, बड़े लेवल पर जो भी कोई किसी ने सफलता पाई है, उसके पीछे उसने जी जान से अपने से जुड़ी सभी चीज़ों का वहाँ पूर्ण समर्पण किया है, तभी उसे पूर्ण सफलता मिली है। चाहे आप इतिहास में देखें, चाहे आप अपने सामने किसी व्यक्ति को देखें जो सफल मनुष्य है। सफल व्यक्ति अपना सब कुछ अपने उस कार्य के ऊपर निछावर कर देता है। उसके लिए वह अपनी सब चीज़ों का समर्पण कर देता है। उसके लिए उसका लक्ष्य जो है वो बहुत ऊंचे स्तर का होता है, इसीलिए वह छोटी मोटी चीज़ों को नहीं समझता। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ उसका लक्ष्य ही होता है, उसके आगे वह सब चीज़ों का समर्पण कर देता है और उस बड़ी सफलता को हासिल कर ही लेता है। समर्पण में अहम बात यह भी है कि समर्पण में पहले अधिकार नहीं जमाना होता, बल्कि सामने वाले को अपने ऊपर पहले अधिकार देना पड़ता है। कोई भी दुनियावी काम है, जैसे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने जितना समर्पण किया, उसके अनुरूप ही आपको वहाँ सफलता मिलेगी। उस प्रोसेस को करने के लिए वहाँ जिस जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, वहाँ आपको वो सारी चीज़ें छोड़कर पूरा फोकस करके उसको पूर्ण समर्पण के साथ करना पड़ेगा। अगर आप उसे पूर्ण नहीं करते तो वहाँ उसी आधार पर आपकी सफलता आपको मिलेगी। वहाँ पूर्ण सफलता पाने के लिए आपको उन सभी चीज़ों का समर्पण करना पड़ेगा। जो चीज़ें छोड़नी होंगी वो छोड़नी होंगी, और जो चीज़ें पूरी करनी होंगी तो वो पूर्ण करनी पड़ेंगी। अगर वहाँ आप कोई समझौता करते हो और उन चीज़ों को नहीं करते, तो उसी के अनुरूप ही वहाँ की सफलता की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगर वहाँ आपका पूर्ण समर्पण नहीं है, तो उस जॉब के लिए, उस नौकरी के लिए या उस कार्य में सफलता के लिए वहाँ आपके लिए बहुत सारी बाधाएं खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन सभी चीज़ों का कुछ समय के लिए बलिदान कर देते हो, पूर्ण समर्पण वहाँ दिखा देते हो, जो जो चीज़ वहाँ रिक्वायर है उसको आप हासिल कर लेते हो, तो आपकी सफलता वहाँ कोई नहीं रोक सकता। उस पद के ऊपर आपको अधिकार मिल जाता है। किसी भी क्षेत्र में अधिकार बाद में मिलता है, लेकिन समर्पण पहले घटता है। लेकिन दुनिया में इससे उलट होता है। लोग अधिकार पहले जमा लेते हैं और समर्पण बाद में करते हैं, जबकि सफलता की कुंजी यही है कि पहले पूर्ण समर्पण करके सामने वाले को अपने ऊपर अधिकार दें, तभी वहाँ के स्वामित्व के अधिकारी आप हो सकते हो। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। दुनिया इससे उलट करती है। जो इस रहस्य की कुंजी को समझ गया वो सफल हो गया। यही सफलता का राज है। आप अपने इर्द गिर्द नज़र घुमाकर देख भी सकते हो, जो भी कामयाब इंसान है उसने बहुत मेहनत की है। उसे चाहे मेहनत कहें या पूर्ण समर्पण कहें, वो एक ही बात है। किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे उसका पूर्ण समर्पण है। अपने से जुड़ी सब वस्तुओं का पूर्ण समर्पण उसने किया है। तन मन धन या अपना समय या अपना संबंधी, उसने उस समय सबको पीछे छोड़कर पूर्ण समर्पण किया था, तभी आज वह व्यक्ति पूर्ण सफल है। अपने लक्ष्य के प्रति जिसका जितना समर्पण, उसी के अनुरूप उसको वहाँ सफलता मिलती है। एक छोटा सा उदाहरण आप समझ कर देखिए कि आप जिस किसी पद के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, किसी नौकरी की तलाश में आप किसी ओहदे पर बैठना चाहते हैं, तो क्या आप वहाँ के दफ्तर में जाकर अपना आधिपत्य जमाएंगे? नहीं, यह संभव नहीं है। आपको बिना जानकारी के, बिना वहाँ के अधिकार के वहाँ घुसने भी नहीं दिया जाता, वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। इसके उलट
अगर आप वो सारा प्रोसेस करते हैं जो वहाँ की कुर्सी पर बैठने के लिए ज़रूरी है, तो वहीं जो लोग कार्य करते हैं वही आपके लिए काम करेंगे। आपको वहाँ बैठने के लिए आपको स्थान दिया जाएगा और पूरी रिस्पेक्ट के साथ आपको वहाँ बैठाया जाएगा। यही नियम है, पहले समर्पण फिर अधिकार। यही पूर्ण समर्पण की शक्ति है। कुछ लक्ष्यों में तो हम यह कह सकते हैं कि जितना समर्पण उतनी सफलता, लेकिन कुछ बड़े लक्ष्य ऐसे भी होते हैं जिनमें अगर आपका समर्पण पूर्ण नहीं है तो आपको कोई वहाँ की सफलता नहीं मिलती। जैसे कि कोई बड़े लक्ष्य, हम यह कह सकते हैं जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, उससे पहले नहीं। इसी तरह कई लक्ष्य ऐसे हैं जो पूर्ण समर्पण मांगते हैं। जब तक आपका समर्पण का स्तर 100% नहीं है तब तक वो घटित नहीं होते। जैसे अध्यात्म जगत में सारा काम आपका पूर्ण समर्पण से ही शुरू होता है। अगर आपके समर्पण में कोई भी चूक रह जाती है, कोई भी ढील रह जाती है, तो वहाँ कोई घटना नहीं घटती। सब कराया सब आपकी मेहनत असफल हो जाती है, बेकार चली जाती है। इसी तरह भौतिक जगत में भी बहुत से बड़े लक्ष्य ऐसे हैं जो आपकी 100% एनर्जी मांगते हैं, 100% आपका पूर्ण समर्पण मांगते हैं। उस समर्पण के आगे उस शक्ति को अपने ऊपर पूर्ण अधिकार देना होता है, तभी वहाँ का अधिकार आपको मिलता है। आपकी पूरी ऊर्जा अपने से संबंधी सभी विषयों में से निकलकर उसी शक्ति की तरफ, उसी अहम लक्ष्य की तरफ होनी चाहिए। मतलब कि आप उसी को मान सकते हो उन सब के आगे ऊपर। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हो तो वहाँ का आधिपत्य आप प्राप्त कर लेते हो, उस चीज़ के ऊपर आपका अधिकार हो जाता है। इस पूरी सृष्टि के अंदर ऐसा कोई कार्य नहीं जो आपके पूर्ण समर्पण होने पर ना हो सके। आपके पूर्ण समर्पण करने से वो सारी शक्तियाँ एकत्रित हो जाती हैं जो पूरे ब्रह्मांड का कार्य चला रही हैं, कार्य कर रही हैं। ऐसा करने से वो सारी शक्तियाँ आपके उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका सहयोग करती हैं। दोस्तों, यह जानकारी किसी को आहत करने के लिए नहीं, बल्कि सबके जीवन में खुशहाली व उनके लाभ के लिए प्रसारित की गई है। शिक्षा को जांच परख कर अपने रिस्क पर ही अमल में लाएं। अगर किसी को लगता है कि यहाँ दी गई जानकारी उनके लाभ की नहीं है तो इसे नज़रअंदाज कर दें। यहाँ पर दी गई शिक्षा का ध्येय केवल और केवल सबके जीवन में खुशहाली लाना है और सबको फ़ायदा पहुँचाना है। धन्यवाद।